एक बहुत ही फेमस कहावत है, धैर्य का एक छोटा सा पल बड़ी से बड़ी आपदा से बचा सकता है और वहीं अधीरता या बेचैनी का एक पल बड़ी सी बड़ी आफत को ला सकता है। अक्सर हम घरों में देखते हैं कि जब भी हमारा कोई प्रोजेक्ट या कोई टास्क कंप्लीट नहीं होता तो हम बेचैनी के साथ शाम को घर वापस आते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारी माँ यही कहती है कि टेंशन मत लो, आज नहीं तो कल काम पूरा हो जाएगा। वो अपनी जिंदगी के अनुभव के आधार पर आपको समझाती है, क्योंकि उसको पता होता है कि कुछ चीजें समय के भरोसे छोड़ देनी चाहिए, समय के साथ वो अपने आप पूरी हो जाती हैं। एक्चुअल में जो भी रचनात्मक या कंस्ट्रक्टिव चीजें होती हैं वो अपने आप को पूर्ण करने में कुछ समय लेती हैं, लेकिन विनाशकारी और डिस्ट्रक्टिव चीजें अपने आप पल भर में हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आज डिजिटल युग में मोबाइल की बात करें तो हम जब भी किसी डाटा को मोबाइल में डाउनलोड करते हैं तो हम पेशेंस के साथ वेट करते हैं, लेकिन सोचिए अगर उसी डाटा को हमें डिलीट करना हो तो मात्र एक क्लिक, एक सेकंड लगता है और वो पूरा डाटा उड़ जाता है। ऐसा ही कुछ हमारी लाइफ में भी होता है, वो चाहे हमारे रिश्ते हों, हमारे कोई काम हो या किसी प्रकार के डिसीजन हो, हमें उनमें कभी भी जल्दबाजी या अधीरता नहीं करनी चाहिए, बल्कि पेशेंस के साथ लास्ट तक वेट करना चाहिए, यानी सम टाइम लेट इट बी। कुछ चीजों को समय के भरोसे छोड़ना निहायत ही जरूरी होता है। वो कहते हैं ना कि कुछ घावों को समय अपने साथ अपने आप ही भर देता है। हेलो दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी के साथ मैं डॉक्टर जोगेश शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल डॉक्टर जोगेश शर्मा एपिसोड सेल्फ इंस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण में। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव के पास से गुजर रहे थे। अधिक चलने के कारण बुद्ध को अत्यधिक प्यास लगी तथा उन्होंने अपने एक शिष्य को गांव के पास वाली नदी से जल लेकर आने के लिए कहा। शिष्य वहां से नदी के लिए निकल गया, परंतु जैसे ही नदी पर पहुंचा तो उसने देखा कि गांव की बहुत सी स्त्रियां वहां कपड़े धो रही थी, कुछ आदमी गायों को नहला रहे थे और तभी वहां से एक बैलगाड़ी गुजरी जिससे पानी की सारी गंदगी ऊपर आ गई। पानी की हालात देखकर वह शिष्य खाली हाथ ही बुद्ध के पास लौट गया। बुद्ध ने पानी न लाने का कारण पूछा तो उसने पानी की सारी हालात को बुद्ध के सामने बता दिया। बुद्ध बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर बाद जाना और तब जल लेके आना। कुछ समय बाद शिष्य फिर जल लेने के लिए जाता है, तब तक शाम ढल चुकी होती है और सारे व्यक्ति अपना काम करके वापस जा चुके होते हैं। बुद्ध का वह शिष्य पानी लेकर आता है तथा बुद्ध को देता है। बुद्ध उससे पूछते हैं, क्या यह उसी नदी का पानी है या आप और कहीं से इस पानी को लेकर आए हो? शिष्य कहता है कि नहीं गुरुजी, ये पानी उसी नदी का है, लेकिन मैंने गंदगी को बैठने तक इंतजार किया तथा अंत में जब सारी गंदगी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया तब मैं जल को भर के आपके लिए लेकर आया हूँ। यह सुनकर बुद्ध अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने उस शिष्य से कहा, देखा इससे तुम्हें कुछ शिक्षा मिली? तो सारे शिष्य हक्का बक्का रह गए और सब ने ना में सिर हिलाया। तब बुद्ध ने कहा कि हमारा जीवन भी इस पानी की तरह ही होता है। जब हमारे जीवन में गंदगी रूपी समस्याएं आती हैं तो हमें अपने आप से, दूसरों से तथा अपने सभी कार्यों से नफरत होने लगती है। उस समय व्यक्ति को कोई भी कार्य, कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि उस गंदगी रूपी समस्या को नीचे बैठने तक इंतजार करना चाहिए तथा जब वह गंदगी रूपी समस्याएं नीचे बैठ जाएं, उसके बाद ही जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, जिंदगी में आने वाली समस्याओं तथा दुखों से कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका धैर्य और संयम के साथ मुकाबला करना चाहिए। वे भी गंदगी की तरह धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे तथा हमारा जीवन
जल की तरह साफ हो जाएगा। जब भी आपको जिंदगी में लगे कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, सब कुछ डिस्टर्ब चल रहा है, जस्ट लेट इट बी। उसी समय के भरोसे छोड़ दें, अपनी तरफ से एफर्ट करना बंद कर दें, चीज़ों को कुछ समय दें। आप खाली निश्चिंत होकर संयम के साथ चीज़ों को केवल जज करें। आप देखोगे कि हमेशा जिंदगी में संयम और धैर्य के साथ लिए गए डिसीजन कामयाबी दिलवाते हैं। तो दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।